यह जरूरी नहीं कि आप मेरी विचारधारा का अनुसरण करें। हर चीज में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन अपनी विचारधारा यथार्थ के साथ होना जरूरी है, उस सत्य के साथ जिसके लिए जन्म लिया है। वह सत्य जो भीतर से खुद के द्वारा खुद ही देखा जाता है, और यही सत्य आपके जीवन को सफल बनाता है। इस प्रारंभिक यथार्थ के बिना, इस सत्य के बिना, जीवन आसमान की पतंग की तरह होकर रह जाता है और गुजरते वर्तमान के क्षणों में दिन में कई बार तनाव घटित होता रहता है और बाहर से तनाव छुपाने की कोशिश इतनी बार कर चुके कि अब अभ्यास हो गया है। बेवजह ही मुस्कुराहट तैरती है होठों पर, दिखाने के तौर पर। फिर कुछ क्षण बाद ही कभी कभी गंभीर भी हो जाते हैं। जीवन की कोई घटना मस्तिष्क में पीछे से उभर आती है, जिससे खुद ही निपटना है, खुद ही सामना करना है। लेकिन तब भी हम वहां से निकल आते हैं अभ्यास से। धारणा के गुलाम होकर सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। इन घटनाओं के बीच जीवन फंस जाता है। हम अपनी जीवन की गति के बीच फंस गए हो जैसे। सब कुछ चलता रहता है और जीवन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, और तब हमें पता चलता है बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ गुजर चुका है अपने अहंकार में। यथार्थ से बचा नहीं जा सकता, इस जन्म से अगले कई जन्मों तक। लेकिन आखिरी पड़ाव यहीं पर है। यहीं पर आकर जीवन यात्रा का अंत होता है। जैसे नदी की यात्रा समुद्र पार कर ही विराम लेती है। रास्ते की ठोकरें उसका गुमान तोड़ती रहती है, लेकिन अहंकार के पर्दे के पीछे फिर वही जीवन की तरह एक मुस्कुराहट चुपके से बिखर ही जाती है। खुद की नासमझी को एक बार फिर अहंकार का बल मिलता है और यह जीवन यात्रा जीवन को फिर से भ्रम में डालकर चलने लगती है। यथार्थ की ओर जाने से पहले इस यात्रा में जो कि निहायत ही जरूरी है, अवेयरनेस, सजगता ही इसका पहला चरण है। पहले सजगता, खुद के भीतर से जागने की शुरुआत आप खुद करें। अपने भीतर के आप को अहंकार से मुक्त कर, खुद को सत्य की नजर से देखकर मस्तिष्क में और हृदय में सजगता, जागरूकता का बोलबाला हो और अपने भीतर सत्य की नजर हो जिसे केवल आप देखते हैं। वाकई आप विचार नहीं हैं, आप विचार से अलग हैं, और जो अलग है वह आप हैं। और यह जन्म मरण की लंबी यात्रा केवल आपको करनी है, जिसे केवल आप ही मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि यह केवल आपका ही निजी काम है। तो क्या है रास्ता, क्या हो नजर, और कहां हो बदलाव कि जीवन आनंद के सागर में समा जाए और सुख से छुटकारा मिल जाए सदा के लिए।